जमीन की लड़ाई सर्वप्रथम बिहार के अंदर लड़ने की जरूरत है। दीपक भाई ने मजबूती हमें दी, हमें अच्छा लगा। और इसकी आह्वान हमने पटना के गांधी मैदान में भूमि अधिकार महारैली के तहत एक बड़ा जन महासभा करने जा रहा हूं। तो क्या आप लोग हमको साथ देने के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठा के बोलिए, पटना चलिएगा ना? जान की एक कतरा बहा देगा, लेकिन आपकी मान सम्मान से कभी खिलवाड़ होने नहीं देगा। हमने लड़ा जल जीवन हरियाली के तहत भूमाफिया और गुंडे के साठगांठ और प्रशासन और ब्लॉक को जो संचालन सीओ होता है उसकी साठगांठ से और लाठी और गोली के बल से हमारे दलितों के घर को तोड़ा जा रहा है। इस देश की संचालन पहले मनुवाद से होता था और वर्तमान में इस देश की संचालन संविधान से हो रहा है और संविधान में लोकतंत्र है। आप लोगों को साथ आने की जरूरत है। जब तक कि आप साथ नहीं दीजिएगा, जब तक कि प्रदेश और देश में क्रांति होने वाली नहीं है। गरीब का ही हक अधिकार छीना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री का आवास योजना आया है ना, तो सरकार को गरीबों से मतलब नहीं है। सरकार को जिनके पास जमीनें होगी उसी के पास जो है ये योजना जाएगा। दूसरी, अभी जो आप बिजली कनेक्शन लेने जाते हैं तो उसमें भी जमीन का रसीद मांगता है, और जमीन का रसीद नहीं होगा तो आपको बिजली कनेक्शन मिलने वाला नहीं है। और चोरी करके बारिएगा तो हम दलितों के ऊपर तो ऐसे ही मनुवाद और नंबरवाद लगे हुए हैं, तो जेल के अंदर डालने में तनी की देरी नहीं करेगा। इसके लिए जमीन की लड़ाई सर्वप्रथम बिहार के अंदर लड़ने की जरूरत है। दीपक भाई ने मजबूती हमें दी, हमें अच्छा लगा। हम बिहार के तमाम हर एक गांव, कस्बा और जिला में जाकर लड़ रहा हूं। मेरी पार्टी समतामूलक संग्राम दल जन मुद्दा और जनहित की बात हम लोग कर रहे हैं और उसकी लड़ाई हम पूरी मजबूती से बिहार के अंदर लड़ रहे हैं। और इसकी आह्वान हमने पटना के गांधी मैदान में भूमि अधिकार महारैली के तहत एक बड़ा जन महासभा करने जा रहा हूं, जिसमें गरीब गुरबा को हक और अधिकार की मिले। तो क्या आप लोग हमको साथ देने के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठा के बोलिए, पटना चलिएगा ना? तो मैं आपसे वादा करता हूं कि संजय भारतीय अपना जान की एक कतरा बहा देगा, लेकिन आपकी मान सम्मान से कभी खिलवाड़ होने नहीं देगा। हमने लड़ा, हमने औरंगाबाद में किया और कोमल पासवान के जो दरिंदगी किया गया, जो गाड़ी से कुचल कर करके मार दिया गया, लेकिन हमारे ही पार्टी लोग और हमारे ही समाज के कुछ नालायक नेताओं ने उस गुंडों को मजबूत करने के हाथों की तैयार, लेकिन हम लोगों ने डटकर मुकाबला किया। फिर उस घटना को में अपराधी गिरफ्तार भी नहीं हुआ, दूसरी रंजीत पासवान की हत्या हो जाती है। वो भी घटना के लिए सरकार कुछ काम नहीं करती है। फिर तीसरी घटना सासाराम में रितेश रविदास के साथ हो जाती है। सासाराम में रचना पासवान के साथ बलात्कार करके दरिंदगी करके हत्या कर दी जाती है। क्या 131 संसद है पूरे भारत में और बिहार के अंदर भी विधायक मंत्री है। इन हरामियों के पता नहीं चलता कि हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की लूटी जा रही है, और ये तलवे और गुलामी करने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनी मान सम्मान की खो रहे। तो ऐसे ऐसे नेताओं को जूता और चप्पल बनाने की जरूरत है। याद रखिएगा, यह नीतीश कुमार ने 5 डिसमिल की बात की है, लेकिन एक कानून और लाया जो दलितों के घर तोड़ी जा रही है। उस कानून का नाम है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली के तहत भूमाफिया और गुंडे के साठगांठ और प्रशासन और ब्लॉक को जो संचालन सीओ होता है उसकी साठगांठ से और लाठी और गोली के बल से हमारे दलितों के घर को तोड़ा जा रहा है।
तो इसके लिए हम लोगों की आवाज उठाने की जरूरत है साथियों। जब तक कि हम अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक कि आपकी दशा और दिशा बदलने वाली नहीं है। इस देश की संचालन पहले मनुवाद से होता था और वर्तमान में इस देश की संचालन संविधान से हो रहा है और संविधान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नेता और जनसंख्या मायने रखता है साथियों। और जिस समाज का लीडर नहीं होता है वो समाज की कभी दशा और दिशा और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन नहीं कर सकता। तो राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए हमें जात की ओर नहीं जाना है, हमें समाज की ओर जाना है। जब तक कि जात की ओर जाएंगे तो हम अपनी समाज और कौम को बर्बाद कर देंगे, लेकिन जमात की ओर जाएंगे तो हम अपनी देश और राज्य को राष्ट्र के विकास की ओर ले जाएंगे। आप अपने अंदर 85% के झांक के देखिए। आप सुबह उठते हैं तो गाय रखते हैं ना, तो क्या गाय और गोबर उठाते कि नहीं उठाते? तो कहा जाए तो हम ही यादव हैं, हम ही कुर्मी है, हम ही चमार है, हम ही दुसाद है और हम ही टोम और हम ही मुसवर है। जिस दिन अपने अंदर 85% को अंदर में झांक के देख लोगे उसी दिन आपकी बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी।